मेरा को इंसाफ दिलवा दीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। इसका कारण 5 लोग हैं। पहला, प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज जौनपुर रीता कौशिक। जौनपुर के अतुल सुभाष इन दिनों सुर्खियों में हैं। वजह है सुसाइड। अतुल सुभाष ने अपने सुसाइड नोट में अपनी पत्नी और ससुराल वालों के अलावा जौनपुर की फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्हें सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कहा है, जो कि केस खत्म करने के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत मांग रही थी। बेंगलुरु के सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष आत्महत्या केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, जिन्होंने अपने 24 पन्नों के सुसाइड नोट में अपनी पत्नी और अपने ससुराल के अन्य 3 लोगों पर कानून का दुरुपयोग करके उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। सुसाइड से पहले अपने करीब 84 मिनट के वीडियो में उन्होंने जौनपुर की फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक का जिक्र किया और उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल अपने सुसाइड नोट और वीडियो में इंजीनियर अतुल सुभाष ने कई बार जौनपुर की फैमिली कोर्ट जज रीता कौशिक का जिक्र किया और उन पर संगीन आरोप लगाते हुए उन्हें भ्रष्ट तक बता दिया। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने कोर्ट में आत्महत्या की बात कही थी तो उनकी पत्नी ने उनसे कहा था कि वो भी आत्महत्या कर लें। अतुल का आरोप है कि अतुल की पत्नी के इस बयान पर जज रीता कौशिक जोर से हंसने लगी। सुसाइड से पहले अपने वीडियो में अतुल सुभाष ने जज रीता कौशिक पर आरोप लगाया कि उन्होंने मामले को सेटल करने के लिए 5 लाख रुपए की मांग की थी। हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। इसका कारण 5 लोग हैं। पहला, प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज जौनपुर रीता कौशिक। दूसरा, मेरी पत्नी निकिता सिंघानिया, जो कि एक्सेंचर कंपनी में काम करती है दिल्ली में। तीसरा, मेरी मदर इन लॉ निशा सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहती हैं। चौथा, मेरा ब्रदर इन लॉ अनुराग सिंघानिया, जो कि और उर्फ पीयूष सिंघानिया, अनुराग उर्फ पीयूष सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहता है। 5वां, मेरे पत्नी के अंकल सुशील सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि हम मेरे बूढ़े माता पिता और मेरे भाई पर कितने केसेस डाले गए हैं, हमें कैसे हरास किया गया है, हमसे कैसे पैसे ऐंठने, एक्सटॉर्ट करने की कोशिश की जा रही है, कितने पैसों का मामला है और कैसे मुझे ये सुसाइड करने के लिए डायरेक्टली इंस्टिगेट किया गया है और ऐसे सिचुएशंस बना दिए गए हैं जहां पर मेरा खुद को खत्म कर देना ही सबसे सही रास्ता समझ में आता है। अतुल ने यह भी कहा कि जज रीता कौशिक की अदालत में पेशी के लिए पेशकार को घूस देनी पड़ती है, जो कि 50 से 1000 रुपए तक है। अतुल सुभाष ने यह भी आरोप लगाया कि इससे पहले साल 2022 में जज रीता कौशिक ने अपने पेशकार के जरिए उनसे 3 लाख रुपए की मांग की और मामले को सेटल करने का प्रस्ताव दिलवाया था। उनका कहना है जब घूस नहीं दी गई तो कोर्ट ने उनके खिलाफ एलिमनी और मेंटेनेंस का आदेश जारी कर दिया। इसके चलते उन्हें हर महीने अपनी पत्नी को 80,000 रुपए देने का फैसला सुनाया गया। अतुल का अपने वीडियो में कहना था कि जज रीता कौशिक ने उनकी दलीलें तक नहीं सुनी। जज रीता कौशिक के बारे में आपको बता दें, फिलहाल जौनपुर में प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट की जज हैं। उनका जन्म 1 जुलाई 1968 को मुजफ्फरनगर में हुआ। उन्होंने 20 मार्च 1996 में मुंसिफ के तौर पर सर्विस दी, जिसके बाद 1999 में सहारनपुर में जुडिशियल मजिस्ट्रेट रहीं। साल 2000 से 2002 तक जज रीता कौशिक मथुरा में एडिशनल सिविल जज के तौर पर कार्यरत थीं। इसके बाद वो मथुरा में ही सिविल जज बन गईं। उनका 2003 में ट्रांसफर अमरोहा में हुआ, जहां वो जूनियर सिविल जज के तौर पर तैनात थीं।
जो हुआ है ना कानून व्यवस्था, ये अपने लॉ की व्यवस्था इतनी कैसा उसको भीतर से तोड़ दिया है। मैं तो अपने बच्चा को मानता हूँ, मेरा बच्चा शहीद हुआ है इसके हम लिए। दोनों का बुढ़ापे का सहारा था, चोरी के चले गए। बहुत परेशान करेंगे, बहुत परेशान करेंगे मेरे बच्चे को। कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, मेरे बच्चे। इसके अलावा 2003 से 2004 तक लखनऊ में स्पेशल सीजीएम रहीं। 2004 में उन्हें प्रमोट किया गया, वो एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनी। वो अयोध्या में भी डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज रही हैं। 2018 में अयोध्या में ही फैमिली कोर्ट की प्रिंसिपल जज बनी। 2022 तक वो अयोध्या में तैनात रहीं। इसके बाद उनका ट्रांसफर जौनपुर में हुआ। तब से वो यहीं पर फैमिली कोर्ट में प्रिंसिपल जज के तौर पर काम कर रही हैं। अतुल सुभाष केस में बेंगलुरु पुलिस ने मृतक अतुल के भाई विकास की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया के अलावा अतुल की सास, अतुल के साले अनुराग और पत्नी चचेरे ससुर के खिलाफ बीएनएस की संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।